अब अगर ईरान ये तस्लीम नहीं करता कि वो जंग हारा है तो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रंप ने बड़ी कोशिश की है और बड़े पैमाने पर हथियार इस वक्त भी इसराइल में पहुंचाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट आई है बैनुल अक़वामी मीडिया में, वो ये बताती है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहरी जहाजों और कार्गो जहाजों के जरिए 6,500 टन फौजी साजो सामान और हथियार इसराइल में पहुंचे हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर हथियार पहुंच रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान हार तस्लीम करे, मैं बड़े मार्जिन से जंग जीतना चाहता हूं। दूसरी तरफ ना दो बयानात और हैं। एक बयान है ईरानी सदर का और एक बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर का। ये दोनों बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ईरान अब किस तरफ जाएगा। यानी ये तासुर बन रहा है ना कि ईरान आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा, एक वक्त आएगा, या ईरान एटमी मामलात के ऊपर एक मुआहदा कर लेगा जैसा अमेरिका चाहेगा, या चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वो ईरान के दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं चल रहा। उनके स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले तो आप ईरानी सदर का लेना। वो ये कहते हैं, और उन्होंने इसके ऊपर ना बड़ा सख्त रद्दमल दिया नाकाबंदी पे। उन्होंने कहा जी कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया ईरान के सब्र और मफाहमत की गवाह है कि ईरान ने पूरी कोशिश की। बहरी नाकाबंदी की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो एक ऐसी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो अपनी मुज़ाहमत और आजादी की कीमत अदा कर रही है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा लगता है कि ईरान इस नाकाबंदी को खत्म करना चाहता है। जरा आप ये देखें कि जो मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट आया, मैंने उसके अहम पॉइंट्स निकाले। 5 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो मुश्तबा खामनाई, क्योंकि देखें वो उन्हें चोट लगी हुई है, वो जख्मी है, और जहां पे वो मौजूद हैं वहां पे कोई जाता नहीं है। उनकी अपनी लीडरशिप भी उनके करीब नहीं जाती। कोई उनके पास जाने की जो है वो कोशिश नहीं करता कि उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो बहुत पुराना एक तरीका है रुक्काबाजी। वो वहां से एक रुक्का लिखकर भेजते हैं, वहां से उनको भी तहरीरी तौर पे भिजवाया जाता है सूरत हाल, वो वहां से पढ़ते हैं और उनको इंफॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, और वो फिर तहरीरी तौर पे अपना पैगाम भिजवाते हैं। वो अपनी ऑडियो पैगाम भी नहीं भिजवाते, किसी रेडियो का इस्तेमाल भी नहीं करते कि किसी जगह पे रेडियो के जरिए से भी अगर उनकी आवाज डिटेक्ट हो जाती है तो उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो वो अपनी लोकेशन को बहुत खुफिया रखा हुआ है। और इस वक्त वो जख्मी है, उनके पास तिब्बी अमला भी है बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो चीजें उन्होंने कही ना, उनमें 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो उनका लेटेस्ट एक पैगाम आया है ईरानी कौम के नाम और ईरान के लोगों के नाम। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक असासा है, यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है, इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक असासा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा खलीज फारस के मुस्तकबिल का तसव्वुर अमेरिका के बगैर है। यानी ये सारा जो उन्होंने बयान दिया उसमें अमेरिका का खलीज फारस में कोई रोल नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट के बीच में से एक नुक्ता ये है। एक नुक्ता उनके पैगाम में यह है कि आबना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान के हाथों में है इस वक्त, और ईरान खुद मुख्तार फैसले करेगा। और एक और नुक्ता जो उनके इस पैगाम से निकला वो ये है कि आबना हुर्मुज़ के जो माशी फायद हैं वो मुस्तकबिल में ईरानी अवाम तक पहुंचाए जाएंगे। यानी वो इसको अब एक ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पे देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इससे हम पैसे कमा के अपनी कौम पे लगाएंगे। तो वो तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि आबना हुर्मुज़ को वो नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि कल अमरीकी प्रोफेसर ने कहा था कि ईरान पागल ही होगा अगर आबना हुर्मुज़ को छोड़ेगा। अब वो इसको नहीं छोड़ेगा और वो इसको अपने कंट्रोल में रखेगा। फिर एक चीज और है कि उन्होंने कहा कि एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी कौमी असासा है, यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है। ये हैं वो अहम चीजें जो मुश्तबा खामनाई ने कही। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है ये तो उसके बिल्कुल उलट है, और ये बड़े सख्त गिर इनके नजरियात हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं मिलता तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? वो एक हमला कर सकता है दोबारा। अगर वो एक दोबारा हमला करेगा, अपनी जीत की अनाउंसमेंट करेगा और लड़ाई को खत्म करेगा, तो क्या यह मुमकिन है? ईरान ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ईरानी फौज ने, और जो उनका पूरा फिजाई हमलों का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे ऊपर महदूद हमला करने की भी कोशिश की तो ईरान जो है इसके ऊपर भरपूर जवाबी हमला करेगा और तवील जवाब देगा। यानी एक तो उन्होंने कहा जी कि हम अब छोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई होगी तो हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, फुल फ्लेज। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यानी इससे अंदाजा होता है कि उनकी ये कैपेसिटी है कि अभी वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं।
काली बाफ ने एक नक्शा जारी किया और नक्शे के साथ एक अमेरिकी प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को घेरा डाल रहे हैं, चारों तरफ से ईरान को घेर रहे हैं। तो इस पे काली बाफ ने कहा कि अगर आप अमेरिका में 2 दीवारें बनाए ना, मशरिक से लेकर मगरिब तक, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इनके बीच में आप 2 दीवारें बनाए अमेरिका के गिर्द, तो वो जितनी लंबी दीवारें बनती है ना, उनसे भी 1000 किलोमीटर लंबी हमारी सरहद है ईरान की। साथ ही उन्होंने कहा गुड लक ब्लॉकिंग अ कंट्री विद दोज बॉर्डर्स, कि इतनी लंबी सरहदों वाली एक मुल्क को आप ब्लॉकेज करना चाहते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, तो गुड लक, करके देख लें आप। फिर साथ ही जो है वो उन्होंने पीट हेग्सेथ जो अमेरिकी वजीर दिफा है, उनके लिए लिखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स, यानी इसकी आसानी के लिए बता दिया कि जनाब आपको आसानी के लिए बता दूं कि आपके मील चलते हैं तो किलोमीटर में और मील में इतना फर्क होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप ईरान का घेरा डाल लेंगे। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और यही बात तमाम दिफाई माहिरीन बार बार समझाते हैं, बार बार ये बात बताते हैं कि ईरान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि इतना आसान नहीं है कि आप उसको चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर कोई अटैक कर दें और आप मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा कर लें। वहां पे 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है लड़ाई लड़ने के लिए। भाई 2, 4, 10, 20, 50 हजार लोग हों या 1 लाख 2 लाख लोग हों तो अलग बात है। वहां 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वो पूरी कौम ही जंग के मूड में आ गई है और आयतुल्लाह अली खामनई ने अपनी कुर्बानी देके पूरी कौम को खड़ा कर दिया। अब सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और अपनी बहरिया को शाबाश दी है कि उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को वापस धकेल दिया। ये वो कारकुन है, इंसानी कारकुन, जो गजा जाना चाहते हैं इंसानी इमदादी सामान लेकर, लेकिन इन्हें इसराइली फौजियों ने घेर लिया था, इन्हें पकड़ लिया था, इनकी मवासलाती निज़ाम बंद हो गया था, इनसे राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे और ये काफ़ी अलग अलग मुल्कों से लोग हैं। इसके ऊपर एक मुज़म्मती स्टेटमेंट भी कुछ ममालिक ने जारी की है, जिनमें उर्दन, स्पेन, पाकिस्तान, लिबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, मालदीव, मलेशिया वगैरह शामिल है। तो इन्होंने इसके ऊपर एक मुज़म्मती स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यह पुरअमन शहरियों का इंसानी इकदाम है जिसका मकसद गजा में जारी नस्ल कुशी का आलमी तवज्जो उस तरफ लेकर आना है कि यहां पर नस्ल कुशी हो रही है। इन्हें हिरासत में लेना गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, काफी हमें तशवीश है, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन मैं आपको एक अजीब चीज बताऊं कि उर्दन के अलावा किसी भी अरब मुल्क ने अभी तक इस मामले में इसराइल के खिलाफ मजम्मत नहीं की, जबकि यहां जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें से भी सिर्फ स्पेन का नाम सामने आ रहा है। और स्पेन में आपको बताता हूं, ये वो मुल्क है जहां से ये काफिले रवाना हुए थे। मैं उस दिन स्पेन में था, मैंने खुद ये काफिले रवाना होते हुए देखे वहां से, जब ये मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग रवाना हो रहे थे और ये जा रहे थे गजा की जानिब। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और खबर यह है कि ईरान अपने फुटबॉल मैचेस, ये फीफा के सदर हैं, उन्होंने कह दिया कि वो अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जून के महीने में। मेरे ख्याल में 16 जून को पहला मैच है ईरान का, उसके बाद 21 जून को है, उसके बाद कोई 27 जून को है। तो इस तरह ईरान के मैचेस हैं और ईरान जो है वो जी पोल में है गालिबन, वहां पे 3 टीमों के साथ ईरान के 3 मैचेस हैं। तो ये ईरान जो है वो अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा। ये इस दफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये अमेरिका में, कनाडा में और एक मैक्सिको में ये वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। और आज से 1-2 महीने के बाद ये शुरू हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया को फीफा का बुखार चढ़ जाएगा। वो आपको पता है दुनिया में कितना मकबूल है ये खेल। नाज़रीन, एक और चीज, अमेरिका का जंग में अब तक खर्चा कितना हुआ, तो ये CBS की एक न्यूज आई है, ये अमेरिकन मीडिया है, इन्होंने बताया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स अब ये बता रहे हैं कि ईरान जंग में अब तक जो नुकसान हुआ अमेरिका का, या जो खर्चा हुआ सारा, जो कॉस्ट पड़ी अमेरिका को इस जंग की, वो $50 अरब है। इससे पहले पेंटागन ने $25 अरब के करीब बताया था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि $50 अरब है, क्योंकि तबाहशुदा साजो सामान, बेसेस और जो असासे अमेरिका के तबाह हुए हैं, इन सबको अगर आप मिलाएं तो लगभग $50 अरब का अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ इस जंग में। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। हुकूमती जराए अलग हैं, पुलिस के जराए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप